डीएनए मित्रों, ऐसा लग रहा है जैसे ट्रंप 2025 का बदला 2026 में ले रहे हैं। पिछले साल वो सीजफायर के सरपंच बनकर घूम रहे थे, लेकिन नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिलने की निराशा ने शायद उन्हें इस साल हमलावर बना दिया है। उनका पहला शिकार बने हैं वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो, और कहा जा रहा है कि अब बारी खलीफा की है। वेनेजुएला में सबसे तेज तख्ता पलट के बाद अब अमेरिका के अगले दुश्मन का जिक्र बार बार हो रहा है। सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या मादुरो के बाद अब अगली बारी ईरान के खलीफा खामनेई की है? क्या मादुरो के बाद खामनेई का तख्ता पलट होगा? क्या खामनेई को भी अमेरिकी मादुरो की तरह उठाकर ले जाएगा? क्या इस बार खलीफा का सत्ता से हटना तय है? डीएनए मित्रों, पिछले 2 दिन के अंदर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है। ट्रंप ने ईरान के प्रदर्शनकारियों के पक्ष में खुलकर पोस्ट किया तो ईरान ने भी पलटवार किया। दोनों देशों के बीच इसी जुबानी जंग की वजह से वास्तविक जंग की आशंका जताई जा रही है। लेकिन क्या मादुरो की तरह खामनेई को भी सत्ता से हटाना आसान साबित होगा, या फिर अमेरिका संभल कर कदम बढ़ाएगा? ईरान में खलीफा का तख्ता पलट करने के लिए ट्रंप सीधा हमला करेंगे या ईरान की जनता से ही तख्ता पलट कराएंगे? इन सवालों के विश्लेषण से पहले आपको आज के दिन वेनेजुएला पर हुए हमले का ईरान कनेक्शन भी पता होना चाहिए। आज यानी 3 जनवरी को अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला किया। आज से ठीक 6 साल पहले यानी 3 जनवरी 2020 को अमेरिका ने खामनेई के करीबी जनरल कासिम सुलेमानी को मार गिराया था। अमेरिकी ड्रोन हमले में कासिम सुलेमानी मारा गया था। ईरान के लिए कासिम सुलेमानी हीरो था, लेकिन अमेरिका के लिए आतंकवादी था। उसकी मौत के बाद भी दुनिया भर में युद्ध का खतरा मंडराने लगा था। डीएनए मित्रों, यानी 3 जनवरी का दिन ईरान से लेकर वेनेजुएला तक अमेरिका के दुश्मनों के लिए भारी है। अब मादुरो के तख्ता पलट के बीच एक बार फिर अमेरिका और ईरान आमने सामने है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने अमेरिका को जवाब देते हुए कहा है कि उनका देश दुश्मन के आगे नहीं झुकेगा। डीएनए मित्रों, खामनेई का यह जवाब ट्रंप की धमकी के बाद आया। ट्रंप ने कल ईरान को चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर ईरान प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाता है तो अमेरिका उन्हें बचाने के लिए आगे आएगा। आज खामनेई ने अमेरिका को जवाब देते हुए साफ कर दिया कि वो ट्रंप की धमकी के आगे झुकने वाले नहीं हैं। डीएनए मित्रों, खलीफा पर संभावित अमेरिकी हमले की सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है ईरान में लोगों का विद्रोह। वो विद्रोह जो काबू में आने के बजाय लगातार फैलता जा रहा है। ईरान के 31 में से 22 प्रांतों में ये प्रदर्शन हो रहे हैं। 100 से ज्यादा जगहों पर हिंसा की चिंगारी भड़क चुकी है। महंगाई और आर्थिक संकट के खिलाफ शुरू प्रदर्शन अब खामनेई की इस्लामिक सत्ता के खिलाफ बगावत में बदल चुका है। लगातार 7वें दिन खलीफा के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरकर अपना विरोध जता रहे हैं। लोग चुन चुन कर इस्लामिक सत्ता के प्रतीकों को निशाना बना रहे हैं। शहरों में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा कर्मियों के बीच हुई झड़प, जिसमें कम से कम 10 लोगों के मारे जाने की खबर है। सुरक्षा बल प्रदर्शनकारियों को किसी भी तरीके की छूट नहीं दे रहे। दूसरी तरफ प्रदर्शनकारी खामनेई को हटाकर राजशाही बहाल करने की मांग कर रहे हैं। आज खामनेई ने इस प्रदर्शन पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि प्रदर्शनकारियों से बातचीत का कोई भी फायदा नहीं। हम प्रदर्शनकारियों से बात करने के पक्ष में हैं। अधिकारियों को उनसे बात करनी चाहिए, लेकिन दंगाइयों से बात करने का कोई फायदा नहीं है। दंगाइयों को उनकी सही जगह पर पहुंचाना चाहिए। सुना आपने? ट्रंप जिन लोगों को शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारी बता रहे हैं वो खामनेई की नजर में दंगाई हैं। खामनेई के मुताबिक अमेरिका और इजराइल के इशारे पर उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदर्शन की आड़ में कुछ लोग ईरान और इस्लाम के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। यानी उन्होंने इस प्रदर्शन को इस्लाम विरोधी बताकर तोड़ने की कोशिश की है। खामनेई का यह कड़ा रुख बताता है कि वो इस प्रदर्शन के आगे झुकने वाले नहीं हैं। वो इसके लिए साफ तौर पर अमेरिका और इजराइल को जिम्मेदार बता रहे हैं। इसका अगला कदम यह होगा कि खामनेई बंदूक के दम पर इस प्रदर्शन को खत्म करने की अब कोशिश करेंगे। लेकिन खामनेई का बयान ईरान की सरकार के भीतर विरोधाभास को भी दिखाता है। खामनेई प्रदर्शनकारियों को अमेरिका और इजराइल का एजेंट बता रहे हैं, उन्हें दंगाई बता रहे हैं। उधर ईरान के राष्ट्रपति ने कल ही प्रदर्शन के लिए सरकार की गलती बताई थी। उनके मुताबिक मौजूदा हालात के लिए अमेरिका नहीं बल्कि ईरान की सरकार जिम्मेदार है। ईरान के भीतर फैले इसी कंफ्यूजन का अमेरिका फायदा उठाना चाहता है। ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी ने ईरान के प्रदर्शनकारियों का साथ देने के लिए ट्रंप का धन्यवाद भी किया है। रजा पहलवी ने कहा कि ट्रंप की चेतावनी ईरानी लोगों को ताकत और उम्मीद देती है और यह दिखाती है कि अमेरिका का राष्ट्रपति उनके साथ मजबूती से खड़ा है। रजा के मुताबिक ट्रंप के मजबूत नेतृत्व और समर्थन से ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों का हौसला और बढ़ा है।
डीएनए मित्रों, ट्रंप की पहली कोशिश ईरान में फैले असंतोष के जरिए खामनेई की सत्ता उखाड़ने की होगी। सरकार के कड़े रुख के बावजूद जिस तरह से लोगों का गुस्सा फैल रहा है, उससे ट्रंप की उम्मीद कायम है। अगर खामनेई जल्द इस प्रदर्शन को काबू नहीं कर पाए तो उनके लिए मुसीबत बढ़ेगी। जहां तक खामनेई के खिलाफ मादुरो जैसे ऑपरेशन की बात है, तो उसके लिए आपको वेनेजुएला और ईरान के बीच का अंतर समझना चाहिए। डीएनए मित्रों, सैन्य ताकत के मामले में वेनेजुएला कमजोर देश है, जबकि ईरान बहुत ही मजबूत देश है। दूरी के हिसाब से देखें तो वेनेजुएला अमेरिका के पास है, वहां सेना भेजना आसान है, जबकि ईरान अमेरिका से 10,000 किलोमीटर से ज्यादा दूर है। वेनेजुएला का कोई ऐसा सहयोगी देश नहीं है जो उसके साथ लड़ने के लिए तैयार हो, जबकि ईरान के पास रूस और चीन जैसे सहयोगी देश हैं। वेनेजुएला के पास परमाणु बम नहीं है, जबकि ईरान परमाणु बम बनाने के बहुत ही करीब है। वेनेजुएला के पास लड़ाई का अनुभव नहीं है, जबकि ईरान पिछले 40 साल में कई युद्ध लड़ चुका है। वेनेजुएला और ईरान के इस अंतर को देखते हुए ट्रंप ईरान में अपनी डेल्टा फोर्स भेजने से परहेज करेंगे। लेकिन अगर ईरान ने अपने प्रदर्शनकारियों से बहुत ज्यादा सख्ती की तो अमेरिका को अपने वादे के मुताबिक युद्ध के लिए उतरना होगा। इससे ईरान के खिलाफ अमेरिका के युद्ध का दायरा बढ़ सकता है। कई मुस्लिम देशों के साथ साथ रूस और चीन जैसे देश अमेरिका के खिलाफ ईरान के साथ उतर सकते हैं।